आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एग टिक्की, एग फ्राई और एग करी की रेसिपी। इसे हम एकदम आसान तरीके से बनाएंगे और वो भी हम बनाएंगे अगारो का 2 in 1 एग बॉयलर में। चाहे आप एक वर्किंग वुमन हो या फिर स्टूडेंट हो या फिर आप गृहिणी हो, तो ये प्रोडक्ट आपकी ज़िंदगी को और भी आसान बना सकता है। तो चलिए ये मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। आज इस अगारो एग बॉयलर में हम बनाएंगे एग मसाला टिक्की। उसके लिए सबसे पहले अगारो का एग बॉयलर में हम 120 ml पानी ऐड करेंगे और इस प्रोडक्ट के साथ हमें मेज़रमेंट कप दिया गया है उसी नाप से हमें पानी लेना है। अब उसके बाद उसके साथ हमें दी जाती है ऐसी एग बॉयल होने की ट्रे, वो रखेंगे। अब उस पर हम रखेंगे पॉज करने वाली ट्रे। तो इस तरह से हमें एग बॉयलर को रेडी कर लेना है। अब एक बाउल लेंगे और मैंने यहाँ पर एक अंडा लिया है, उसे हम इस तरह से तोड़ लेते हैं। अब उसमें एक छोटी चम्मच जितनी बारीक चॉप की हुई प्याज ऐड करेंगे, थोड़ी सी बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च, एक छोटी चम्मच जितना बारीक चॉप किया हुआ टमाटर, एक चुटकी जितना हल्दी पाउडर, एक छोटी चम्मच जितना धनिया जीरा पाउडर, एक छोटी चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और साथ ही में स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेते हैं। और इन सारी चीज़ों को हम अंडे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब सारी चीज़ें अंडे के साथ मिक्स हो जाए तब हम एग बॉयलर को ऑन कर लेंगे और इस पोचा ट्रे में हम अंडे का ये मिश्रण ऐड कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने तेल, घी या फिर बटर नहीं लगाया है। आप चाहो तो तेल, घी या फिर बटर से इस पोचा ट्रे को आप ग्रीस कर सकते हो। अब इसे हम कवर कर लेते हैं। बस इसे हमें एक बार बंद करके उसे हमें बार बार खोलकर चेक करना नहीं है। तो जब ये बन जाएगा तो अपने आप ही उसकी लाइट बंद हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि सिर्फ 5 मिनट में ही ये लाइट बंद हो गई है और हम खोल के चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया हमारा ये एग टिक्की बना है और इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आप इसे ऐसे ही खा सकते हो, मगर इस पर मैं थोड़ा सा तड़का लगाऊंगी, जिसमें मैंने थोड़ा सा बटर गरम करके उसमें थोड़े से तेल और करी पत्ते और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड की है और उसका मैंने तड़का तैयार कर लिया है। और इस तड़के को हम इस टिक्की पर इस तरह से लगाएंगे। तो ये देखिए हमारी एग टिक्की बनकर रेडी हो गई है। अब हम दूसरी रेसिपी बनाते हैं। उसके लिए अगारो के एग बॉयलर में हम 85 ml पानी ऐड करेंगे और हम एग बॉयल करने की ट्रे रखेंगे। अब यहाँ पर मैं हार्ड बॉइल्ड एग बना रही हूँ। इस प्रोडक्ट में हमें मेज़रमेंट का जो कप दिया जाता है ना, उसके नीचे एक नीड जैसा दिया जाता है, उससे हमें अंडे को इस तरह से प्रिक करना है। ये देखिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ओवर स्टीम से अंडे है वो फट जाते हैं और इस तरह से अंडे को प्रिक करने से वो फटेंगे भी नहीं और प्रिक करना भी इससे आसान है। ये देखिए, तो सारे अंडे प्रिक करके मैंने ट्रे में अच्छे से सेट कर लिए हैं। अब कवर करके एग बॉयलर को हम ऑन कर लेते हैं। तो आप ये देखिए, अगारो का एग बॉयलर में हम एक साथ 8 अंडे बॉयल कर सकते हैं। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, ऐसे ही इसको छोड़ देना है। जब इसका टाइम पूरा हो जाएगा तो ये अपने आप ही बंद हो जाएगा और इसे बार बार चेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार में ये अंडे बॉयल होने में कम से कम 5 से 7 मिनट तक का समय लेता है। तो लगभग 7 मिनट जितना समय हो गया है और आप देख सकते हो कि ये अंडे बॉयल होके रेडी हो गए हैं और लाइट भी बंद हो गई है। अब इसका कवर खोल के चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि अंडे में हल्के हल्के से क्रैक्स आए हैं। अब अंडे को हम डायरेक्ट ठंडे पानी में ऐड कर लेते हैं या फिर बिल्कुल इसे हम ठंडा होने देंगे, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। डायरेक्ट ठंडे पानी में अंडे डालने से अंडे के छिलके हैं वो जल्दी से निकल जाते हैं। तो अंडे है वो बिल्कुल ठंडे हो गए। अब इसके हम छिलके निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, इसके छिलके है वो कितनी आसानी से निकल जाते हैं और अंडे ने अपना शेप भी अच्छे से होल्ड किया है। मैं आपको इसे कट करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल कच्चा नहीं रहा है, परफेक्ट तरीके से ये अंडा कुक हुआ है। अब हम इस बॉईल किए हुए एग का हम एग फ्राई बनाएंगे। उसके लिए मीडियम गैस की फ्लेम पर हम एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें हम एक छोटी चम्मच जितना घी ऐड करेंगे। आप यहाँ पर तेल या फिर बटर भी डाल सकते हो। घी हल्का सा गर्म हो जाए तब हम उसमें अंडा रखेंगे और कढ़ाई को हम कवर कर लेते हैं और गैस की फ्लेम को हम मीडियम पर रखेंगे। 1 से 2 मिनट के बाद कढ़ाई को खोल के हम अंडे को पलटा लेंगे और फिर से कवर करके उसे हम 1 मिनट तक सैलो फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, 1 मिनट के बाद अंडे है वो अच्छे से सैलो फ्राई हो गए हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब फ्राई किए हुए अंडे पर हम थोड़ा सा नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल करेंगे और साथ ही में प्याज और टमाटर सर्व करेंगे। तो है ना एकदम सिंपल इसे बनाना। अब हम बनाएंगे अंडा करी। उसके लिए हमने जो अंडा बॉईल करके रखे थे उसमें से हम अंडा लेंगे और इस तरह से हम अंडे को कद्दूकस कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप अंडे के छोटे छोटे टुकड़े भी कर सकते हो।
अब मीडियम गैस की फ्लेम पर हम एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें हम एक बड़ी चम्मच जितना घी ऐड करेंगे। आप तेल या फिर बटर भी यूज़ कर सकते हो। घी गर्म हो जाए तब एक बड़ी चम्मच जितना अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से सौते कर लेते हैं ताकि लहसुन का और अदरक का जो कच्चापन है वो निकल जाए। अब हल्का सा अदरक लहसुन सौते हो जाए तब उसमें हम ऐड करेंगे एक बारीक चॉप की हुई प्याज और प्याज को भी हम 1 से 2 मिनट तक मीडियम गैस की फ्लेम पर सौते कर लेते हैं। हल्का सा प्याज सौते हो जाए तब हम उसमें ऐड करेंगे बारीक चॉप किया हुआ टमाटर ऐड करने के बाद स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। नमक डालने से टमाटर है वो जल्दी से कुक हो जाते हैं। तो टमाटर हमारा हल्का सा कुक हो गया है। अब हम उसमें मसाले कर लेते हैं। 1/4 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून जितना काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून जितना गरम मसाला ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए तब हमने जो अंडे को कद्दूकस करके रखा था वो ऐड कर लेते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर तीखा आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। अब 1 कप जितना हम पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर पानी मैंने हल्का सा गुनगुना लिया है और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको ग्रेवी कितनी पतली या फिर कितनी गाढ़ी रखनी है उस हिसाब से आप पानी ऐड कीजिएगा। और अब इस अंडा करी को हम 2 से 3 मिनट तक मीडियम गैस की फ्लेम पर कुक होने देंगे। तो ये देखिए 3 मिनट के बाद ग्रेवी है वो थोड़ी सी थिक हो गई है। तो अब हमारा अंडा करी बनकर रेडी हो गया है। अब इसे चावल के साथ या फिर आप रोटी के साथ सर्व कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी लगती है। अब इस एग बॉयलर को क्लीन कैसे करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए तब इसे हम एक स्मूथ स्क्रबर से अच्छे से पोंछ लेंगे और बाकी सारी जो एसेसरी है उसे भी हम स्मूथ स्क्रबर से अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो जब से मैंने ये अगारो का एग बॉयलर लिया है तब से एग बॉयल करना और दूसरी सारी जो उसमें वैरायटी बनती है वो बनाना मेरा बहुत ही आसान हो गया है। तो आप इसे परचेस करना चाहो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाके आप परचेस कर सकते हो। तो आपको मेरी आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिएगा।